एकेडमिक्स। मैं दीक्षा आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री एंड बायो केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया कि ये बिल्कुल भी बेस है आपके केमिस्ट्री का और ये यूजफुल है क्लास 9 के स्टूडेंट्स और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, वो चाहे सीबीएसई के हो या आईसीएसई के हो। हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू ही किया है दोनों बोर्ड्स को शामिल करके, आईसीएसई एंड सीबीएसई। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्या हो सकती है? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, क्या केमिस्ट्री की भी कोई लैंग्वेज होती है? यस ऑफ कोर्स, केमिस्ट्री की भी लैंग्वेज होती है। वो सारी चीजें जो हमको केमिस्ट्री समझने में मदद करती हैं वो होती है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। और वो क्या क्या है, इन्हीं टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आज यहाँ पे, समझते हुए एक एक टॉपिक चलेंगे ताकि जो बेसिक चीजें हैं वो हमारी समझ में आ जाएंगी। तो आगे का जो हमारा रास्ता है केमिस्ट्री पढ़ने का वो क्लियर हो जाएगा इन बेसिक चीजों को समझ करके। ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक इंक्लूड्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, उसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि मैटर क्या होता है। मैटर आप सब जानते होंगे, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव मास। सो गाइस, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग, मैटर वो सब कुछ जो क्या करे, स्पेस कवर करे, स्पेस कवर करे और उसका अपना कोई मास हो, अपना कोई वेट हो। वो क्या होता है? वो होता है मैटर। मैटर के बारे में आप सब जानते हो, मैटर के 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर को ज्यादा डिटेल में हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम आते हैं अपने टॉपिक, अपने चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वो है एटम। एटम क्या होता है? एटम के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट इज एटम? एटम इज a very smallest particle of any substance, a very smallest particle of any substance that can not exist independently. क्या होता है एटम? एटम किसी भी सब्सटेंस का वो छोटा से छोटा पार्टिकल जो कि कहीं भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इट कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। बट फॉर, लेकिन अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें ये एटम पार्टिसिपेट कर सकता है, ये एटम भाग ले सकता है। Once again I am repeating, what is atom? Atom is a very smallest particle of any substance, or we can say that atom is a tiny particle of any element that cannot exist independently, but it can take part in any chemical reaction. So clear guys, what is atom? Now we come to the topic molecule. Molecule क्या होता है? Molecule is also a smallest particle of any substance. Molecule is a smallest particle of any substance, but it can exist independently. एटम के तरीके ये एग्जिस्ट कर सकता है बट एटम नहीं कर सकता है। सो इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली and it also can take part in any chemical reaction. एटम के बारे में अगर हम बात करें, हमने लिखा रहा हाइड्रोजन, और मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम बात करें हमने लिखा यहाँ पे H2. So what is the difference between both? This is hydrogen and this is 2 atom of 1 hydrogen molecule. 2 atom of 1 hydrogen molecule. So when 2 atoms combine together, it form 1 molecule of hydrogen. And what is molecule? Once again I am repeating, molecule is also a very smallest particle of any substance, but it can exist independently and it also can
take part in any chemical reaction. Clear everyone? चलिए, तो हमारे टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो एक टर्म आता है एटॉमिसिटी. ये एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी की अगर हम बात करें तो एटॉमिसिटी वो नंबर है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स को. एटॉमिसिटी वो नंबर जो कि रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल में किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स को. सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा O3, सो एटॉमिसिटी क्या हो गई? 3. नंबर क्या है ऑक्सीजन का? 3. तो इसको हम बोलेंगे व्हाट? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल. व्हाट वी कॉल्ड ट्राई एटॉमिक molecule. So atomicity was representation of number of atoms in any molecule. तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक. मोनो मीन्स व्हाट? मोनो का मतलब एक. केमिस्ट्री की अपनी एक काउंटिंग होती है. मोनो, डाई, ट्राई. मोनो मीन्स व्हाट? 1. डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, सेप्टा 7, ऑक्टा 8, नैनो 9 and डेका 10. This is the counting of chemistry. Clear? Mono means what? 1. तो अगर मैंने लिखा मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक मतलब what? मोनोएटॉमिक का मतलब हुआ एक एटम वाले. मोनोएटॉमिक मीन्स 1 atom. Suppose monoatomic. Next, diatomic and triatomic. Mono when 1 atoms involved. When 1 atoms involved is called monoatomic. So I will write here hydrogen, nitrogen, oxygen. Suppose what I have written here. Now diatomic, if I have written S8 P4, no, not that. If I have written O2 H2, this is called what? Diatomic. Now we are talking about triatomic. If I have written O3, this is called what? Triatomic. And this is also the formula of, everyone know, formula of ozone. This is also the formula of ozone. O3 हम कहेंगे क्या? Triatomic. That means what? मैंने बात किया मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक. मोनोएटॉमिक जहाँ पे सिर्फ एक एटम इन्वॉल्व है, डायएटॉमिक जहाँ 2 एटम इन्वॉल्व है. See this represent the number of atoms. This number represent the number of atoms. So we can say diatomic, and here written 3. This is called what? Triatomic. So this combinedly called atomicity. So atomicity is what? Atomicity is what? Number of atoms in a molecule is called what? Atomicity. Monoatomic, diatomic, triatomic. Triatomic example O3, and O3 is also called what? Ozone. Clear everyone? Now come to the next topic, that is what? Symbol. अगर हम बात करें symbol क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक हम लिखेंगे. दिस इज symbol. What is symbol? सिंबल क्या होता है? किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम. आप सब स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल में गए, आपके पास कोई तो आइडेंटिफिकेशन होगा ना कि दैट इज आप दिस पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ रहे हो. क्या सिंबल होता है? आपका स्कूल यूनिफॉर्म. वो आपका स्कूल यूनिफॉर्म. दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका आई कार्ड. आई कार्ड ये बताता है कि आप
किस स्कूल से कनेक्टेड हो या किस स्कूल में पढ़ने जाते हो। वैसे ही हम बात करेंगे सिंबल की। सिंबल क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का, दर्शाने का, बताने का एक तरीका। सिंबल क्या है? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा यूनिट जो कि ये बताता है कि ये नंबर किसी एक ये सिंबल किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का है। सिंबल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होते हैं गाइस? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है? वो प्योर सब्सटेंस जो कि एक टाइप के एटम से मिलके बना होता है, जो कि एक टाइप के एटम से मिलके बना होता है। और एलिमेंट कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है एलिमेंट? एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जो कि एक टाइप के एलिमेंट से मिलके बना होता है एंड इट ऑल्सो कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। आप जब कभी भी केमिकल रिएक्शन बना रहे होते हो उसमें एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होता है, शामिल होता है, लेकिन होता कैसा है? एक प्योर सब्सटेंस और एक टाइप के एटम से मिलकर के बना हुआ। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स एंड इट कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। ओके, तो अगर हम एग्जाम्पल लिखे एलिमेंट का तो क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? वैसे गाइस कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो मैं बता दूं, टोटल 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है, जिनमें से कि कितने एलिमेंट्स है? टोटल 118 एलिमेंट्स की खोज हुई है, जिनमें से कि 98 एलिमेंट्स नेचर से मिले हुए हैं और 20 एलिमेंट्स मैन मेड हैं। 98 एलिमेंट्स कैसे हैं? जो कि हमको नेचर से मिले हुए हैं, और 20 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मैन मेड हैं। तो टोटल हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो है 180 एलिमेंट्स। तो उन एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, और आपको ये सिंबल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, nitrogen, these are the example of what? Elements. These are the example of elements. Na, sodium, potassium, calcium, aluminium, sulfur और नाइट्रोजन। अब बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस and it can also take part in any chemical reaction. But what is new thing about compound? That it can be divided into two or more other substances. It can divided into two or more other substances. For example, compound का अगर हम example लिखें तो क्या हो सकता है guys? कंपाउंड का डेफिनेशन फिर एक बार मैं बताऊंगी आपको। कंपाउंड्स इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, बट इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू और मोर अदर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आप सब अपने घर में नमक खाते हो, रोज खाते होगे नमक। बिना नमक के तो कोई टेस्ट ही नहीं होता। सब्जी बनी है, सपोज आपके घर बहुत टेस्टी मैगी बना है, आपकी मम्मा ने नमक डालना भूल गई, अच्छा लगेगा क्या मैगी? बिल्कुल भी नहीं। सो क्या फॉर्मूला होता है नमक का? नमक का फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड। So sodium chloride is the example of compound. And what definition said? That it can be further divided into two or other more elements or substances. What it can be? It can
NB, sodium ion and chlorine ion. Sodium ion and chlorine ion. One more example I will give you. One. Wait. This is CaO. CaO is what? Calcium oxide. Calcium oxide is also further divided into calcium ion and oxygen ion. Clear? So elements and compounds. Clear till here everyone? So now come to the next topic, that is what? Symbol. अब सिंबल की बात करेंगे तो सिंबल क्या है? एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो किसी भी एलिमेंट को ये बताता है कि इस एलिमेंट का पर्टिकुलर नाम क्या है, पर्टिकुलर सिंबल क्या है. एक एब्रिविएशन, किसी भी एलिमेंट का एक शॉर्ट टर्म, एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है आपका सिंबल. जैसे मैंने बात किया सोडियम, तो सोडियम का मैंने लिखा यहाँ पे N है. पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, एल्यूमिनियम Al, सल्फर एंड दिस इज नाइट्रोजन. अब गाइस यहाँ पे बात हुई सिंबल की, लेकिन अगर सिंबल की बात हो रही है तो सोडियम मैंने बोला और सिंबल लिखा है Na. तो जब एलिमेंट्स बने तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके नाम एक साथ एक अल्फाबेट में हो जा रहे थे. इसीलिए इसको डिफर करने के लिए कुछ एलिमेंट्स को उनके लैटिन नाम से जोड़ दिया गया और उनके लैटिन नाम से उठा करके उनका सिंबल बनाया गया. जैसे सोडियम भी स्टार्ट हो रहा है एस से और सल्फर भी शुरू हो रहा है एस से, इसलिए सोडियम को अलग किया गया, उनके लैटिन नेम से उनको जोड़ा गया. और सोडियम का लैटिन नेम होता है कैलियम, सोडियम का लैटिन नेम होता है नाइट्रियम से उठा करके Na लिखा गया. पोटेशियम शुरू तो हो रहा है P से, लेकिन P से फास्फोरस भी शुरू होता है, इसीलिए पोटेशियम को लिया गया उसके लैटिन नेम, एंड लैटिन नेम ऑफ पोटेशियम इज कैलियम. तो कैलियम को का के लिया गया और सिंबल बन गया पोटेशियम का. यहाँ पे कैल्शियम Ca, एल्यूमिनियम Al, सल्फर यहाँ पे S और नाइट्रोजन का N. तो दिस इज कॉल्ड सिंबल. तो सिंबल क्या होता है? एक ऐसा शॉर्ट टर्म, एक ऐसा शॉर्ट फॉर्मूला जो कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. लैटिन नेम सिंबल को दो नेम से दिया गया. कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका सेम नेम, जिनका सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो रहा था, तो उनको उनके लैटिन नेम से जोड़ दिया गया. जिसका कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है. चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी के बारे में, क्योंकि वैलेंसी थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा. वैलेंसी मेन टॉपिक है आपकी पूरी केमिस्ट्री का. तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करना ताकि मुझे जो मेरा नया आने वाला टॉपिक है उसको आप जान सको. और हर स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई भी डाउट हो इस टॉपिक को लेकर के, इस चैप्टर को लेकर के, तो आप मुझे क्वेश्चन करो, मैं उसको नेक्स्ट सेक्शन में रिप्लाई करूंगी. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.